नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर भगत दर्शन के योगदान पर भी चर्चा करने के साथ साथ कुछ घोषणाएं भी की गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को इस सम्मान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान से शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी। 40 से भी अधिक आपने मोनोग्राम रेफरेंस बुक का लेखन संपादन किया। आपको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, जो महाविद्यालय की पत्रिका थी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज दिवाली के बाद काल से शुरू हो जाएगी, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि डिग्री कॉलेज में दिवाली के बाद ये कल से शुरू हो जाएगी। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि करीब 70% रिजल्ट आ चुका है। 1 सप्ताह के भीतर सभी कॉलेज रिजल्ट जारी कर देंगे। इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाएगा और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज खोले जाएंगे। हमारे रिजल्ट जो है लगभग 70% आ गए हैं और 1 हफ्ते में 100% रिजल्ट आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि दीपावली के बाद हम लोग जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी पठन पाठन जो है वो शुरू करा देंगे और भारत सरकार की जैसे गाइडलाइन आएंगी उनके अनुसार ही काम निर्णय करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा है, चलिए वो देख लीजिए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग चले जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। जब ये परिस्थितियां पैदा होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सबको स्वीकारी होगा। अब देखिए, हरक सिंह जी ने कहा हरीश राव जी बड़े भाई तो जाए उनके घर आशीर्वाद ले, इसमें क्या बात है? इसमें कोई राजनीतिक सीमाएं जो है थोड़ी बात क्या नाम बाधा बनती है, जाए आशीर्वाद दे ले। अब ये तो सरकार का अंदरूनी मामला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रति तमाम मंत्रीगण जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करने का काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। और ऐसे भी लोकतंत्र का तकाजा है कि विभागीय मंत्री जो अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत है उनको क्या नाम बिना विश्वास में लिए जो है उनको हटा दिया जाता है। तो लगता है कि सरकार में सही नहीं है, समन्वय नहीं है, तो स्पष्ट परिलक्षित होता है। रेखा आर्य का प्रकरण है, उसके बाद सब मंत्री जो है कूद पड़े इस बात को लेकर के हमको जो है चरित्र पंजिका में जो प्रविष्टि होती है उसका अधिकार दिया जाए। उनके प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी भी कहते हैं कि हाँ मंत्रियों को अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार में सामंजस्य नहीं है, इसलिए स्थितियां जो है पैदा हो रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज में सामान्य ओपीडी को भी खोल दिया गया है। इसका निर्माण दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने लिया और इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि 5 ओपीडी में एक दिन में मात्र 20 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच होगी। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, यानी पूर्ण रूप से यहां समीक्षा होगी और उसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि सामान्य जीवनचर्या को तो जो है हमें प्रारंभ करना ही होगा और एक यह पहल है और हम 1 हफ्ते बाद पुनः जो है इस पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। 22 मार्च को लगने वाले लॉकडाउन के बाद आज पहली बार दिनेशपुर में स्कूल खुले हैं और वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और साथ ही आने वाले स्टाफ व बच्चों के लिए थर्मल स्कैनर, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई और बच्चों को उचित दूरी पर बिठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र स्कूल में आ रहे हैं उनके अभिभावकों द्वारा सहमति पत्र लेने के उपरांत ही स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने क्षेत्र के तमाम स्कूलों का जायजा लेते हुए मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए।
यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चे आ रहे हैं उसका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, उस सैनिटाइज किया, कमरे को सैनिटाइज कर दिया गया है। बच्चों को सैनिटाइजर लेके आने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी स्कूल में व्यवस्था है क्या सैनिटाइजर के लिए। उसके बाद टेम्परेचर लेक करने के बाद सबको 6-6 फीट की दूरी पर बच्चों को बैठाया जा रहा है, ठीक है। और उन सारे बच्चों का जो टेम्परेचर जो है नोट किया गया, उन्हीं बच्चों को यहाँ पर बैठने की अनुमति दी जा रही है। जो पहले हम लोग सर्कुलेट किए थे यहाँ से, जो शासन से दिया गया था कि ये बच्चे के अनुमति पत्र, गार्जियन के अनुमति पत्र जो बच्चे लेके आए उनको बैठने के लिए दिया जा रहा है। जो बच्चे लेके नहीं आए तो उनको वापस कर दिया गया है। इसी दिनेशपुर में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आज 10th और 12th की क्लासेस खुली हुई हैं और बच्चों को वहीं पे थर्मल स्कैनिंग करके, हैंड वॉश करके और पूरी व्यवस्था करी गई। बच्चों को मास्क दिया जा रहा है, जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं, और क्लासरूम को सैनिटाइज कर दिया गया है और पूरी व्यवस्था अच्छे से करी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सारे टीचर्स आ रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। तो सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही आज के जो प्रदेश भर में हाई स्कूल हैं और इंटर कॉलेज यहां पर खोल दिए गए और दोनों कक्षाओं के छात्रों ने करीब 7 महीने बाद कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेजों में पहले दिन क्या हालात रहे, किस तरह से सरकारी एडवाइजरी को फॉलो किया गया, इस बाबत हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने लश्कर से सबसे बड़े किसान विद्यालय इंटर कॉलेज शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की है। क्या कुछ उनकी बातचीत थी, क्या प्रतिक्रिया है, देख लीजिए। सरकार की एडवाइजरी के मद्देनजर आज सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। खासतौर पर कक्षा 10 और 12 के छात्रों को बुलाया गया है, उनमें भी कुछ परसेंटेज रखी गई है। हम मौजूद हैं लक्सर के सबसे बड़े इंटर कॉलेज लक्सर में, और यहाँ आप देख सकते हैं गेट पर इस तरह की सरकार की एडवाइजरी उसे फॉलो किया जा रहा है। जो छात्र बाहर से आ रहे हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, और सबसे खास बात जो मास्क के बिना किसी की एंट्री नहीं है। एक छात्र यहाँ आई है, आपका नाम क्या है? तनु। किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई आपको पता है? मतलब जैसे कि मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी। जी। अच्छा, ठीक है। तो आपका पहला एडमिशन है? जी, हो गया एडमिशन। एडमिशन हो गया है। आपका नाम क्या है जी? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, जिस तरह छात्रों को आप सैनिटाइज कर रहे हैं, तो जानकारी भी दे रहे होंगे? बच्चों को जानकारी दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। जी। यहाँ टीचर हैं, आपका नाम क्या सर? संजय कुमार सर। संजय भाई, जिस तरह से आज ये 7 माह बाद छात्र आ रहे हैं, कितनी सावधानी बरती जाएगी? सर, जैसे सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है उसके अनुसार हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज बच्चों के हाथों को करा रहे हैं, मास्क का पूरा ध्यान रख रहे हैं, और 2 गज की दूरी बच्चों को दूरी पर रखा जाएगा। हाई स्कूल और इंटर के बच्चे आ रहे हैं, उनसे हम डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके हाई स्कूल और इंटर के फॉर्म को पूरा फिलअप करा जाएगा, जो कि अंतिम तिथि इसकी 10 तारीख रखी है। 10 नवंबर सरकार ने हाई स्कूल और इंटर की फीस की रखी है सर। 10 नवंबर सरकार ने हाई स्कूल इंटर की फीस की अंतिम तारीख रखी है। आज सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे, ये जरूरी भी है। यहाँ और टीचर भी हैं। आपका नाम क्या सर? राजकुमार जी। आज आप देख रहे हैं बच्चे कम संख्या में आए हैं, टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या लगभग 500 है। 500 हाई स्कूल इंटर की? हाई स्कूल इंटर। और वैसे पूरी स्ट्रेंथ कितनी है? 1500 के लगभग है। 1500 के लगभग है। तो बाद में बुलाया जाएगा, बाद में बुलाया जाएगा सरकार के अनुसार। जी। अभी जो गाइडलाइन मिली है 10वीं और 12वीं के लिए, उनके फार्म और फीस की है। अब तमाम सुविधाएं आपने जो बच्चों को दी है, वो पहले से आपने एक बार मुकम्मल कर ली है? पहले से जो है साफ सफाई स्कूल की पूरी व्यवस्था, सैनिटाइजर स्कूल का, और पूरी हमने लेसन प्लान जो भी थी हमारी टीचर, जैसे भी जो है बच्चों को 2 गज की दूरी पर बिठाने की जो है सीटिंग प्लान उन्होंने तैयार कर दी है। सीटिंग प्लान तैयार कर दी है। सरकार की एडवाइजरी फॉलो की जा रही है, जरूरी भी है। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार अभी भी जारी है। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में अब उसकी रफ्तार थमी है, लेकिन जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसे फॉलो करना जरूरी है, तभी जा करके हम इस महामारी से छात्रों को और पूरे समाज को बचा सकते हैं। जसवीर सिंह, JK 24 न्यूज़, लक्सर। उधर गदरपुर में भी पहली बार क्षेत्र के स्कूल खुले हैं और गदरपुर के निकटवर्ती गांव पिपलिया नंबर 1 में देशबंधु स्कूल की प्रिंसिपल सपना विश्वास ने बताया कि शासन के निर्देशों का पूरा पालन जो है वो किया जा रहा है और स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ साथ स्कूल में आने वाले स्टाफ व बच्चों के लिए थर्मल स्कैनर, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। बच्चों को उचित दूरी पर भी आज यहाँ बिठाया गया।
जी स्कूल खुला है तो बच्चों को अभी सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं है, तो बच्चे तो बहुत कम आए हैं और जितने भी बच्चे आए हैं सबकी सोशल डिस्टेंसिंग, सबके सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। मास्क यहाँ है और बच्चे मास्क लगा के भी आए हैं, सैनिटाइजर किया हुआ है पूरा स्कूल, थर्मल स्कैनिंग हुआ है और क्लास में भी बच्चों को ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया गया है। एक रूम में कम से कम वही 7-8 बच्चे बैठे होंगे, तो पूरा प्रबंध है। किसी तरह से बच्चों के ऊपर कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी हो। सुरक्षा पूरा प्रबंध हमने कर रखा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 महीने से बंद स्कूलों और कॉलेजों को आज सरकार के दिशा निर्देश के बाद जहां खोल दिया गया, वहीं मंगला देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल गायत्री रावत ने कहा कि स्कूल खुलने से कई चुनौतियां सामने हैं, लेकिन छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय को पहले सैनिटाइज किया गया और छात्र छात्राओं को भी सैनिटाइजर के लिए कहा गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ध्यान रखने के लिए भी कहा गया। अगर स्कूलों में स्थिति सही रहेगी, पूरी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, कई के गार्जियन छोड़ने आएगा, उनको सेटिस्फैक्शन हो गई हो, यहाँ से देख के गए कि ठीक ठाक चल रहा है, तो गार्जियन भी जो है स्वाभाविक है कि चिंतित होगा। लेकिन यदि स्कूल की व्यवस्था सही है, पूरे नियमों का पालन किया, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं, उनके पीछे हमारा जीवन है चल रहा है, तो हमें भी देखना पड़ेगा उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। एक तरफ कैरियर का सवाल है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य का सवाल है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कईयों के गार्जियन साथ में आए थे, तो उन्होंने हिसाब किताब दे करके पूरे सेटिस्फेक्शन होके जगह। कोरोना काल में सरकार के विद्यालयों को खोलने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को कोरोना काल में विद्यालय नहीं खोलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेक से काम नहीं करते, जैसा केंद्र उन्हें कहती है मुख्यमंत्री वैसा ही करते हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि WHO भी लगातार कह रहा है कि अभी कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होगी, इसके बावजूद भी सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश दे दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार के फैसले से अभिभावक डरा हुआ है और सरकार कोरोना काल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विवेक से तो कोई निर्णय नहीं लेते हैं। जो निर्णय केंद्र से आता है उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करने का वो काम करते हैं। अरे प्रदेश की अपनी स्थिति है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कोई भी अभिभावक आज की तारीख में जो है कोरोना के रहते हुए अपने बच्चे की जिंदगी पर कोई दांव नहीं लगाना चाहता है। ऐसी परिस्थितियां हैं, अभिभावक डरा हुआ, सहमा हुआ है। और WHO भी लगातार कह रहा है कि कोरोना की महामारी जो है अब फिर तेजी के साथ बढ़ने का काम करेगी। तो मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, कम से कम जो है कोरोना पर जो है काबू पाने का काम हो जाए। उसके बाद मैं समझता हूं कि हर अभिभावक चाहेगा कि उसका बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करने का काम करे, लेकिन कोरोना के रहते हुए शिक्षा ग्रहण के चक्कर में वो अपने बच्चे की जिंदगी पे दांव पर नहीं लगा सकता। सरकार को विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक तो है नहीं सरकार। तो अपने 6 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने देहरादून में एक सदस्य का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र फरासी और उनके सैकड़ों समर्थकों को पार्टी का प्रतीक चिन्ह टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आपको ये भी बताते चले कि भूपेंद्र फरासी भाजपा देहरादून के महानगर उपाध्यक्ष, पार्षद और प्रधान जैसे अनेकों पद पर रह चुके हैं और समाज सेवा के साथ साथ समय समय पर जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर आज उन्होंने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जो मेरा इतिहास रहा है वो ऐसी पिक्चर रही है कि अब मुझे देख के लगता है कि, और हमें ऑप्शन ही नहीं मिला, हमें ऑप्शन भी नहीं मिला। अब जाके आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है उत्तराखंड के अंदर, और मैं ही नहीं, उत्तराखंड का हर आदमी, हर जनमानस इनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि ये आएंगे और हमारे लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। और निश्चित तौर पे 2022 के चुनावों में उत्तराखंड की जनता के सामने एक बेहतर विकल्प, बेहतर चेहरों के साथ आम आदमी पार्टी जाने वाली है। वाणी जी, जिस तरीके से अब ये उत्तराखंड सत्ता तक पहुंचने की बात करते हैं, जिन्हीं कंधों पर यहाँ के लोगों के कंधों पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहीं यहाँ के लोगों में पार्टी को विश्वास नहीं है, ऐसे क्या वजह? देखिए, मेरे को लगता है कि अगर पार्टी का विश्वास की बात करें तो पीछे आपकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ये जनता आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रही है, यही आवाज़ें हैं।
तो निश्चित तौर पे न केवल यहाँ पर बल्कि मैं लगातार पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ। कल बाजपुर में भी था, उसके पहले किच्छा में भी था। अब लगातार देख रहे हो कि बड़ी भारी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं और अपनी आस्था भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने देखा है कि एक मात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है, जो उसके वादे हैं वो उनको पूरा करती है। ऑपरेशन सत्य के तहत थाना कालसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने 16 ग्राम स्मैक के साथ मां बेटे सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अभियुक्तों की पहचान आलमचंद, सलीम और आशिया के रूप में की गई। इन तीनों के आपराधिक का जो मामला है वो चल रहा है और इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में मुकदमा पंजीकृत है। कालसी पुलिस द्वारा पहले तो दिन में एक नशा तस्कर है जिसका नाम अरविंद है, नकुड़ सहारनपुर का रहने वाला है, जिससे करीब 25.5 ग्राम करीब 1.25 लाख कीमत की स्मैक बरामद हुई है। इसके अलावा अभी शाम के टाइम पे पुनः चेकिंग अभियान चलाया गया तो 3 अभियुक्तों को पुनः 16 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त मां और बेटा हैं आपस में, जो मिर्जापुर सहारनपुर के रहने वाले हैं और मिर्जापुर सहारनपुर से ही ये स्मैक लेकर यहाँ पे जो लोकल एक तस्कर है आलम नाम का, इसको सप्लाई किया इन्होंने और जिनसे तीनों से मौके पर कुल 16 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनके विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।